बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर मोहम्मद अकबर अली और आप देख रहे हैं अपना हादिल अज़ीज़ ELT चैनल। आज के इस वीडियो में हम वाज और वर्क के इस्तेमाल के बारे में पढ़ेंगे और ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि उर्दू के फ़िक़रात में इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते वक्त वाज और वर्क कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो अज़ीज़ तलबा तलबात, जैसा कि आप जानते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल में, जिसका नाम प्रोफेसर मोहम्मद अकबर अली ELT चैनल है, इस चैनल में हम इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश की दूसरे मौज़ों के मतलब डिस्कस करते हैं। तो आज जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि हमारा जो उन्वान है वो वाज वर्क का इस्तेमाल है, लेकिन इससे पहले कि हम वाज वर्क का इस्तेमाल करें, आपको टेंसेस, बुनियादी टेंसेस या बेसिक टेंसेस के मतलब बताना चाहते हैं। आम फहम ये बात है कि कुल 12 टेंसेस होते हैं, यानी आम फहम के मुताबिक के कुल 12 टेंसेस होते हैं। ये तासुर जो है गलत नहीं है। टेंसेस असल में हमारे पास जो होते हैं वो इस तस्वीर से ज़ाहिर है कि 3 तस्वीरें हैं। इसमें हमारे पास ये मौजूदा यानी प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट से मुराद यानी हमारा मौजूदा ज़माना, ये पास्ट यानी हमारा गुजरा हुआ ज़माना, बचपन का ज़माना जिसको हम पीछे छोड़ के आ चुके हैं, जिसको हम उर्दू में माजी यानी गुजरे हुए ज़माने के नाम से याद करते हैं। जबकि तीसरा हमारा मुस्तकबिल यानी आने वाला ज़माना है। आने वाले ज़माने से मुराद फ्यूचर यानी मुस्तकबिल यानी ऐसा ज़माना जिसको अभी आना है। तो इस तरह से हमारे पास टोटल तीन टेंसेस बनते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इस तरह से अगर हम मज़ीद देखें इसको टाइमलाइन के ज़रिए से, तो टाइमलाइन ये शो करती है कि रेड डॉट हमारा मौजूदा, वाइट हमारा माजी और ग्रीन डॉट हमारा फ्यूचर टेंस होता है। तो इस तरह से आम फहम तासर ये गलत है कि 3 टेंसेस हैं, 12 टेंसेस हैं, टोटल 3 टेंसेस ही होते हैं। तो आप इसको ये समझें कि सिर्फ हमारे पास 3 टेंसेस हैं, जैसा कि आपके सामने ज़ाहिर है। प्रेजेंट पहला टेंस, पास्ट और फ्यूचर 3 ज़माने हैं। इसके बाद हम देखते हैं आपके सामने 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं। इन दोनों सेंटेंसेस में हमारे पास वॉज का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि पहले सेंटेंस में हमारे पास ये ड्रिंकिंग, जिसको सुर्ख रंग से ज़ाहिर किया गया है, ये मेन वर्ब है यानी एक्शन वर्ब है, यानी ऐसा वर्ब जिसमें काम के होने का जाहिर किया जाता है वो मौजूद है। जबकि इस सेंटेंस में सिरे से मेन वर्ब मौजूद ही नहीं है। यानी 2 तरह के सेंटेंसेस हम देखेंगे कि जब मेन वर्ब का इस्तेमाल हो उसमें भी वाज वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, और जिसमें मेन वर्ब नहीं होता उसमें भी वाज वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज के इस लेक्चर में हमारा फोकस जो है वो सिर्फ बग़ैर वर्ब के यानी मेन वर्ब के बगैर जो सेंटेंसेस होते हैं उस पर करेंगे कि उसमें वॉज और वर्ब का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। तो चलते हैं पहचान की जानिब। इसके मुताबिक ये है कि ऐसे टेंसेस जिसको हम 12 फॉर्म्स ऑफ टेंसेस का नाम देते हैं, आगे चल के हम आपको बताएंगे कि 12 फॉर्म्स ऑफ टेंसेस कैसे होती हैं। तो उनमें हमारे पास जो है मेन वर्ब मौजूद होता है, और जिसमें मेन वर्ब मौजूद होता है उसमें हम वॉज वर्ब भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका जो फ़र्क है इस सेंटेंस में जिसमें हमने वॉज वर्ब का इस्तेमाल किया वो ये है कि इसमें मेन वर्ब मौजूद नहीं होता। तो आज हमारा जो फोकस है उन सेंटेंसेस का है जिसमें मेन वर्ब इस्तेमाल नहीं होता या मेन वर्ब मौजूद नहीं होता। ऐसे फ़िक्रों में हम वाज वर्ब का इस्तेमाल कैसे करते हैं और उर्दू में उनकी पहचान क्या है। इससे पहले आपको ये भी बताते चलें कि जिनमें मेन वर्ब मौजूद होता है उसकी 12 फॉर्म्स ऑफ टेंसेस आपके सामने हैं। ये मेजर वही 3 टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और उनकी आगे 4 अक़साम हैं। और वो 4 फॉर्म्स जो हैं इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस हैं। और इस तरह से ये टोटल हमारे पास 12 फॉर्म्स ऑफ टेंसेस बनते हैं। तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक की जानिब, जिसमें मेन वर्ब मौजूद नहीं होता उसको हम सिंपल पास्ट टेंस के नाम से याद करते हैं। इसकी पहचान क्या है कि सिंपल पास्ट टेंस में मेन वर्ब मौजूद नहीं होता। ओके, जिसमें मेन वर्ब मौजूद नहीं होता यहाँ पे ज़ाहिर किया गया क्योंकि उसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं वाज या वर्ब को,
कब इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपके सामने है ही वॉज माई फ्रेंड, इसमें हमने वॉज का यूज़ किया है। इसमें हम वॉज भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ये बताते चले जाएँ कि अगर सेंटेंस का आगाज़ जो है, जैसा कि यहाँ पे ही से आगाज़ हुआ, इसी तरह से सेंटेंस का आगाज़ ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन या अकेले नाउन के साथ हो और आई के साथ हो तो आपने वॉज इस्तेमाल करना है। इसके अलावा किसी भी वर्ड जैसा कि वी, यू, दे या प्लूरल नाम हो तो आपने उसके साथ वर्ग का इस्तेमाल करना है। ये वाज वर्ग का हम इस्तेमाल उन फ़िक्रात में करते हैं अगर हम उर्दू से ट्रांसलेशन कर रहे हैं जिसमें था, थे और थी फ़िक्रे के आखिर में आ जाए। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें था, थे और थी फ़िक्रे के आखिर में आ जाए और उनमें मेन वर्ब यानी काम के होने का जिक्र ना हो, कोई एक्शन वर्ब उसमें ना हो, तो उसको हम सिंपल पास्ट टेंस के नाम से याद करते हैं। आपको फिर दोबारा बताता चला जाऊँ, ऐसे उर्दू के फ़िक्रात जो कि था, थे या थी पे ख़त्म हो, उनमें मेन वर्ब यानी एक्शन वर्ब यानी काम के होने का जिक्र ना पाया जाए बल्कि किसी वजूद का जिक्र पाया जाए, किसी होने का जिक्र पाया जाए, तो उस सूरत में हम मेन वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। और वो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास दो हैं, था, थे और थी के लिए, यानी वॉज और वर। वॉज कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, अगर फ़िक्रे का आगाज़ जो है ही, शी, इट अकेले नाम या आई के साथ हो तो वॉज इस्तेमाल किया जाता है। और वी, यू, दे या प्लूरल यानी एक से ज़्यादा नाम हो तो वहाँ पर ही, वर लगाया जाता है। तो ये तो होगी इसकी पहचान कि हमने फ़िक्रे को कैसे पहचान करनी है। इसके बाद हम चलते हैं इसके तरीक़ाकार की जानिब कि इसको कैसे हल किया जाता है। फिर दोबारा आपको याद दहानी के लिए इसमें हम हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। इसका फार्मूला है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है और उसके बाद रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। वो कैसे, मिसाल के तौर पर ये फ़िक्रा हमारे पास मौजूद है, पाकिस्तान एक कमज़ोर मुल्क था। इसमें अगर आप गौर करें तो इसमें बीइंग यानी किसी के होने का जिक्र पाया जा रहा है। इस सेंटेंस में किसी काम के होने का जिक्र नहीं। तो पहली पहचान हमें पता चल गई कि इसमें किसी चीज़ के होने का जिक्र है, इसी में कोई एक्शन वर्ब नहीं है, यानी ऐसा लफ्ज़ नहीं है जिसमें ये ज़ाहिर हो कि किसी के काम के होने का जिक्र हो रहा है। तो हमने इसमें आखिर में सेंटेंस की निशानी को देखते हुए जो कि था है, वॉज और वर हेल्पिंग वर्ब की जगह पर इस्तेमाल करना है। तो चलते हैं, इसमें सब्जेक्ट हमारे पास पाकिस्तान है तो सब्जेक्ट की जगह पर हमने पाकिस्तान लिख दिया। चूँकि दूसरे नंबर पर आ जाते हैं जी, इसमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत है क्योंकि इसमें था मौजूद है और था के लिए हम वाज वर इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान सिंगुलर है तो इसके साथ हम वॉज इस्तेमाल करेंगे। बाकी जो सेंटेंस का हिस्सा रह गया एक कमज़ोर मुल्क, अब इसकी ट्रांसलेशन करते हैं आ वीक कंट्री। तो इसमें हम इस फ़िक्रे को रिमेनिंग पार्ट की जगह पर आ वीक कंट्री लिख के लगा देते हैं। तो इस तरह से ये सेंटेंस हमारे पास मुकम्मल हो जाता है, पाकिस्तान वॉज अ वीक कंट्री। तो ये तरीक़ाकार है जी इस तरह के सेंटेंसेस को करने का। और दूसरी आपको मज़ीद बात बताते चले जाएं कि यहाँ पर पाकिस्तान सब्जेक्ट है और बाकी हिस्से को हम प्रेडिकेट का नाम भी देते हैं। तो अज़ीज़ तलबा तलबात, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, आपको समझ आई होगी। अगर आप मज़ीद लेक्चर्स जो टेंसेस से मुतल्लिक़ है देखना चाहते हैं तो इसी चैनल के अंदर जो है बाकी वीडियोस मौजूद हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं। और अगर आपने दोबारा कहता चला जाऊँ कि इस लेक्चर को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।